हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी बजे हुए हैं 11:30 और अभी मैं कुछ कर रहा था। मेरे फ़ोन का नेट ख़त्म हो गया। मतलब 1 GB था भाई, रिचार्ज किया था 180 वाला। 1 GB था वो, लगभग आज 10-12 दिन हो गए हैं चला रहा था उसी से। काम काम क्या, मैंने उसको चलाया नहीं था। धीरे धीरे 100 MB ज़रूरत पड़ने में ख़त्म करता था। आज वो सारा ख़त्म हो गया है। और बाकी अभी अपडेट ये है, कल मैं गया था ड्यूटी। कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, जुकाम लगा हुआ था। परसों मैंने दवाई भी ली थी, बट परसों दवाई ने आराम नहीं किया था। कल मैंने गर्म पानी पिया और गर्म पानी से दवाई ली और बार बार गर्म पानी ही पिया। उसके बाद फिर मैं रात को आ गया था बड़ी। उसके बाद ही मैंने सोचा ये भगवान बस सही हो जाए। बाकी छोड़ दिया था टाइम के ऊपर ही, तबीयत सही होगी जाएंगे, नहीं सही होगी तो आराम ही करेंगे। खैर, आप लोगों की दुआ से भगवान ने सुन ली और मतलब अभी ठीक हूँ, बिल्कुल प्रॉपर ठीक नहीं हूँ, बट कल से बेहतर हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले भी दवाई ली थी प्रवीण से। वो उसके पास थी बुखार की दवाई, मतलब कुछ ऐसी टैबलेट थी उसके पास जो है इस बीमारी में, जुकाम में, सर्दी जुकाम में काम आ जाती है। तो मैंने चेक करके उनको, तो मैंने फिर ली थी वो। और थोड़ी देर में आराम के लिए सो गया था, लगभग एक एक 1.5 घंटा सोया रहा। हाँ, 10:30 बजे मेरी आँख खुल गई थी। उसके बाद मैं जब सोया फिर मुझे पूरा पसीना आ गया। पता नहीं टी शर्ट में भी स्मेल सी तो हो गई होगी, ड्रेस वाली में। सही है, कल तो मैंने इसको निकाला भी नहीं था क्योंकि सर्दी लग रही थी भाई रात को भी। और मैंने इसी के ऊपर शर्ट डाल के सो गया, जिससे मुझे दिक्कत नहीं हुई, ठंड नहीं लगी रात को। और फिर सुबह उठे थे, खाना बनाया था। अब देखते हैं खाना को खाया कैसे जाएगा, क्योंकि ना तो सब्जी है ना ही कुछ और है चीज़ जिससे खा सके। अभी देखते हैं क्या करेंगे। और बाकी अपडेट ये है, ड्यूटी जाना है। कल तो काम किया, बहुत तेज़ किया, बट फिर भी टारगेट तो पूरा हो गया था, लेकिन बराबरी नहीं कर पाया था मैं। मतलब स्पीड स्पीड अभी नहीं आई है। और कितनी बार मतलब रिजेक्शन भी हो गया था वहाँ पे, मतलब गलत पार्ट बन गए थे, बार बार आ रहे थे वो। सही है, तो उसमें दिक्कत ये हुई थी, मेरे बीच में 2 बंदे आ गए थे नए। एक लड़की नई आ गई थी, एक लड़की को पता था। उस नई लड़की के चक्कर में 2-3 पार्ट, कई पार्ट NG हो गए थे। तो इस वजह से मतलब रिजेक्शन हो गया था, इस वजह से गड़बड़ हो गई थी। देखते हैं अभी। आज 20 तारीख है। महेश को बोला था पैसे सेंड करने के लिए, बट उसने पैसे सेंड नहीं किए और मैंने भी उसको कॉल नहीं की और ना ही मैं करूँगा। अगर उसने पैसे नहीं सेंड किए ना, कल को मैं उसको बोलूँगा फिर। सही है, मैंने उसके चक्कर में भाई घर वालों को भी मैंने झूठ बोल दिया है कि मेरे अकाउंट नहीं चल रहा है। पैसे तो है मेरे पास पर चल नहीं रहा है। घर वाले पूछ रहे थे जब अकाउंट नहीं चल रहा है तो कैसे होगा खाने पीने का। मैं क्या, वो तो चल रहा है जैसे भी दुकान वगैरह से वो। तो फिर अभी घर वालों को कॉल, मम्मी कॉल किया था, वो भी बोल रही थी कि कल से 3 दिन से परेशान है तेरे बाबा, तूने रिचार्ज ही नहीं किया। बोला भी था हमने। उनको क्या पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे साथ, अभी यहाँ पे हो क्या रहा है। यही बात है यार, बस मैं बता नहीं पाता हूँ, क्योंकि अगर बता दिया तो कुछ तो गाली मिलेगी, हौसला तो कोई देगा नहीं। और गाली भी मिलेगी, और फिर गाली इसलिए मिलेगी, वो परेशान हो जाएंगे, इसलिए गाली देंगे वो कि तू ऐसे काम करता क्यों है बार 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 बार। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर बता नहीं पाता बातें। मैंने उनको बताया नहीं है। तबीयत अभी भी थोड़ी सी, पर ठीक है, कल से ठीक है। अब तो ठीक हो जाऊंगा मैं। जाता जैकेट डाल के, पर डाल के क्या, मैं वहाँ पे सारा मतलब मार्कर से ख़राब हो जाएंगे कपड़े। देखते हैं, चलते हैं। पहले खाने पीने का सिस्टम कुछ देखते हैं, उसके बाद देखेंगे। और अभी बैठा हुआ यार, मैं सोच रहा था कुछ थोड़े से टाइम पहले ही, मतलब 1-1.5 घंटा पहले और 2-3 घंटे पहले भी माइंड में आ गई थी बातें। मतलब ये बातें यार डेली माइंड में आती हैं।
यार लोग मतलब कितने मतलबी है। आप देख रहे होंगे कैसे मैं लेटा, थोड़ा सा झुका, झुक के दीवार के सारे लेटा हूँ। मैं सोच रहा था यार लोग कितने मतलबी है यार। कोई भाई किसी को किसी से मतलब नहीं है, ये बात हकीकत है। सही बात तो यही है। सिर्फ मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, मेरे भाई का कॉल आता है, मम्मी का कॉल आता है। पापा तो चलो बिजी रहते हैं यार, वो उनके पास तो कहाँ है टाइम। सही है, वो तो इतने बिजी रहते हैं, परेशान है इतना, लोन्स वगैरह के चक्कर में कर्जा हो रखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं यही सोचता हूँ यार लोग कितने मतलब ही है यार। कोई किसी को पूछते ही नहीं है। और एक टाइम आता है फिर जब लोग फ़ोन करने लगते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा, क्योंकि वो टाइम तो देखो ना तो मेरे ऊपर आया है, ना ही अभी तक मुझे इस चीज़ के बारे में सही पता है। हाँ, इस चीज़ के बारे में मुझे ज़रूर पता है कि लोग भाई कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता। अगर आप गरीब हो ना और आपके पास कुछ नहीं है, लोग आपको याद तक नहीं, याद क्या, फ़ोन करना तो छोड़ो, आप उनके दिमाग में आपका नाम तक नहीं आएगा कि हाँ उससे बात कर लो या उससे पूछ लो कि क्या है, ठीक है। भाई सबको अपने आप से ही मतलब है, ये बात हकीकत है। और अगर आप कुछ कर रहे हो ना तो आप अपने लिए ही करो। ये मत सोचो कि हाँ भाई मैं किसी को हो, बस हमारा तो यार ऐसा ही है। हम तो पता नहीं भगवान ने किस मिट्टी के बनाए हैं, साला किसी के साथ कुछ भी हो जाए हम फिर भी खड़े ही हो जाते हैं कि हाँ यार ये है वो है। पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है कभी कभी, बट फिर वो गुस्सा थोड़ी देर के बाद चला भी जाता है। मतलब सबके लिए कि आज के बाद मैं इसके साथ बोलूँगा नहीं, इसके साथ कोई संबंध नहीं रखूँगा। पर बाद में फिर पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, 2-3 घंटे के बाद, 1-2 दिन के बाद वो सारी नफ़रत अपने आप ही गायब हो जाती है। पता नहीं क्यों, मैं इसको भगवान की गॉड गिफ्टेड ही बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता वो नफ़रत कैसे ख़त्म हो जाती है मेरे मेरे अंदर से। पर मैं लोगों को देखता हूँ यार, लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। मतलब आज के टाइम पे भाई किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, आप अच्छे हो, तो ही लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे या आपके पास बैठना पसंद करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सही है, ये चीज़ है। अब मैं आपको बताऊं, आज मुझे 6 दिन हो गए हैं जाते जाते जॉब पे, और 6 दिन में 6,000 क्या 6 लाख बार मेरे माइंड में आया होगा कि यार क्या करूँ, घर घर ही चला जाऊँगा वापस कुछ टाइम काम करने के बाद, 1 महीना 1.5 महीना करने के बाद। और फिर मतलब पापा बोल रहे थे एडवोकेट के पास रहना या फिर परचून की दुकान पे रह लेना, तुम्हारी दुकान खुलवा देंगे। तो मतलब पता नहीं कितनी बार वो होता है, यहाँ से जाता हूँ कंपनी, कंपनी जाने के बाद दिमाग में पता नहीं क्या क्या आती है कि भाई से बात करूँगा, भाई को बताऊँगा सारी कंडीशन और सारी बातें जो चल रही है। बट जब उससे बात करता हूँ फिर उसको बता नहीं पाता हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसको बताया तो वो मेरे से ज़्यादा दुखी हो जाएगा, वो फिर घर पे बताएगा, घर वाले फिर मुझे बोलेंगे। तो वो चीज़ है यार, मैं सोचता रहता हूँ कि यार क्या ही किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। बस फिर यही सोचा जाता है कि यार चलो ठीक है, काम करते रहो। और अब मेरे फ़ोन में नेट नहीं है, मैं स्टोरी वगैरह कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, नहीं लगा पा रहा हूँ, जिससे मुझे कुछ थोड़ा बहुत पुशअप सा मिलता, हौसला मिलता। 1-2 स्टोरी देखता हूँ मैं, आज देखी, कल देखी थी एक स्टोरी। सही है, उस उनसे थोड़ा सा हौसला मिलता है। पता नहीं क्यों अब मुझे फ़ील होता है कि भाई कनेक्ट रहना, कोऑर्डिनेशन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होना है। सही है, इनसाइड द बिहाइंड द सीन चल रहा है जो मेरे साथ, काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं होगा। जो अगर आप वो लोग देखते हो कि मैं कोई बिजनेस भी करता हूँ, मतलब ज़िंदगी में हमारे साथ, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है दिखावे वाली ज़िंदगी। मैं सामने से बता नहीं सकता किसी को कि मैं क्या बिजनेस करता हूँ या क्या मैं कुछ और भी करता हूँ, माइंड में मैं कुछ और भी काम कर रहा हूँ। ऐसे चल रहा है जैसे एक अमीर आदमी होता है ना, और वो गरीब बन के रहता है लोगों के बीच में, या फिर दिखाता है कि मैं तो बहुत गरीब हूँ,
पीछे से बैकग्राउंड का कुछ नहीं बताता, तो वही सीन हो रहा है, किसी को ना ही बता सकते ना ही कुछ। अब ये हो गया है, बाकी कोई नहीं, करते रहेंगे जॉब वगैरह। यहाँ पे आने के बाद अभी मेरे माइंड में आने लगा है कि हाँ काम करते रहेंगे, भी देखते हैं, लगभग टाइम लग जाएगा। भाई का सिलेक्शन हुआ है, फिजिकल वगैरह कर रहा है, अभी पेपर है उसका एक और, देखते हैं अगर वो हो गया तो भगवान की दुआ से। फिर वो बोल रहा था कि फिर तुमको वापस आना पड़ेगा, अभी देखेंगे उसके बाद भी क्या होगा क्या नहीं, वो अभी बहुत दूर की बात है। अभी जो फ़िलहाल चल रहा है इसको देखते हैं। बाकी गाइस ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। अब तो मेरा ड्यूटी का टाइम हो रहा है, और आप लोगों को लग रहा होगा कि पहले जैसे मैं व्लॉग बना रहा था बाहर आने जाने का, वो भाई इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि टाइम तो मेरा लग रहा है, पर मेरे पास अपलोड करने के लिए नहीं है ना, उनको एडिट करना पड़ता है 2-2 3-3 बार। मेरे पास इतना नेट नहीं है, मैं किसी का हॉटस्पॉट लेके अपलोड करता हूँ, सही है। तो वो चीज़ हो रही है मेरे साथ, इस वजह से भी ये इस तरीके का थोड़ा सा वो आ रहा है। और यही है बस, लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। 8-10-15 साल बाद देखेंगे कि हम कहाँ थे, क्या हमने किया, देखते हैं भाई। ज़िंदगी में जो भी होगा एट द एंड, अभी 24 साल की एज है, 4-5 साल और घिसना है अपने आप को दबा के, उसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है क्या नहीं। और मैं तो ऐसे ही टेंशन लेता रहता हूँ, मतलब होती है यार टेंशन। देखो जब आपने सारी चीज़ें छोड़ दी, एक चीज़ के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना करियर बिल्कुल दांव पे लगा दिया, सब कुछ पूरी ज़िंदगी करियर लगाया, फिर अब पूरी ज़िंदगी लगी है एक चीज़ के लिए ही, और वही चीज़ बिल्ड नहीं हो पा रही है, सब मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, और मैं अकेला बोल रहा हूँ नहीं यही है सही है। मतलब ये हो रहा है, मैं अकेला एक साइड और पूरी दुनिया एक साइड है, ये चल रहा है मेरे साथ। तो वही चीज़ है भाई, अभी देखते हैं बस क्या होगा क्या नहीं। आप लोगों की दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कृपया आप लोग दुआ करें, प्रे करें, जिसे भी आप मानते हो उससे ही, क्योंकि आपके सपोर्ट और दुआ की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी गाइस मिलते हैं फिर कल, अभी तैयार वगैरह होते हैं, देखते हैं कुछ खाना पीना होगा या नहीं, या ऐसे ही जाया जाएगा, सही है। तो बाकी गाइस मिलते हैं फिर कल वो